अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार सी आलू गोश्त की ये रेसिपी है आज हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। इंशाअल्लाह इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ना दही का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में और ना ही टमाटर का, फिर भी बहुत ही मज़ेदार सी इंशाअल्लाह आज ये आलू गोश्त की रेसिपी यहाँ पर बनके तैयार होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने यहाँ पर पूरा वॉच करना है। तो चले यहाँ पर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक खुला सा पतीला ले लिया है। इस पतीले के अंदर सबसे पहले हमने घी ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर घी ऐड करेंगे, तकरीबन 12 से 14 चम्मच। ठीक है, 1 केजी यहाँ पर मैं गोश्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चिकन का। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूँगा। घी को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देंगे। घी जैसे ही यहाँ पर अच्छे से गर्म होगा तो कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 5 से 6 अदद यहाँ पर लौंग ऐड कर देंगे, 5 से 6 अदद छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, दालचीनी का 2 टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 से 3 अदद तेज़पात ऐड करेंगे। फ्यू सेकंड इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू मसालों की जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। फ्यू सेकंड इसको कुक करने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, इसका पेस्ट बना लिया था। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया था। तो इसको यहाँ पर आपने इस तरीके से ऐड कर देना है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच भर के आपने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले स्पाइसेस में जो है वो पिसी हुई हल्दी 1 चम्मच भर के ऐड कर देंगे। साथ ही साथ ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, 1.5 चम्मच यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च हमने ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक पिसी हुई लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐड करेंगे नमक, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे और अब आपने यहाँ पर थोड़े से चूल्हे की फ्लेम को हाई कर लेना और यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त तरीके से बुनाई करनी है ताकि प्याज का कच्चापन यहाँ पर चला जाए और एक ज़बरदस्त सा तमाम तर चीज़ों का टेक्सचर निकल कर आ सके और एक सौंधी सी खुशबू जैसी आना स्टार्ट होगी तो हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई करनी है। अगर बीच में पानी ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आप इसकी बुनाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको ज़बरदस्त तरीके से भुना है। ठीक है, तमाम तर चीज़ें आप देखें ज़बरदस्त तरीके से इक्वल हो गई हैं, प्याज का कच्चापन यहाँ पर ऑलमोस्ट जा चुका है। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, चिकन ऐड कर देना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से 1 केजी चिकन जैसा मैंने आपको बताया इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो चिकन ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ हम ऐड कर देंगे आलू। ठीक है, अच्छा आलू भी आपके ऊपर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो 2 बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काटने के बाद ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद वापस 1 चम्मच आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना और साथ ही साथ यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है 1.5 चम्मच। ठीक है, ये हमारा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है, रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके। इसी के साथ साथ यहाँ पर पत्ती वाली हरी मिर्चें 5 से 6 अदद यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन का कलर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, हाई फ्लेम पे इसकी आपने ज़बरदस्त तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम पानी ऐड करने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ेंगे ताकि चिकन और आलू ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर टेंडर हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही शानदार सी ये आलू गोश्त की रेसिपी है, तो आप लोगों ने लाजमी बनाना है एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको भून लिया है। चिकन की रंगत तब्दील हो चुकी है, तो अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अभी चिकन भी अपना पानी यहाँ पर रिड्यूस करेगा। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है आपने और 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा चूल्हे की फ्लेम को हाई करने का मकसद ये है कि चिकन जो है वो अंदर से जूसी रहे। ठीक है, अगर आप इसको मीडियम हीट या लो मीडियम पे पकाएंगे तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो 12 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको यहाँ पर छोड़ देना है। 12 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कवर को यहाँ पर रिमूव किया है ज़बरदस्त तरीके से।
चिकन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। आलू ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। पानी भी जो है वो बहुत हद तक जो है यहाँ पर ड्राई हो चुका है, तो अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। और इस पोजीशन पर अब आपने जैसी भी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है इसके मुताबिक यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। आधा गिलास पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर वापस से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे हम, ठीक है। कवर करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आपने धीमा कर देना है और तकरीबन इसको आपने 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से तरी ऊपर आ सके। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट के बाद जैसी ज़बरदस्त सा दम आया है, तो इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर आलू गोश्त की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ, बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ना ही टमाटर का इस्तेमाल किया मैंने, ना ही दही का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सिर्फ बेसिक मसालों के साथ इसको बनाया है। बहुत ही लजीज लगती है। आपने इस तरीके से एक दफ़ा रेसिपी लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।